जीप धूल भरी सड़क पर गड़गड़ाती हुई चली जा रही थी। उसकी हेडलाइट्स अंधेरी रात में रास्ता दिखा रही थीं। पुराना हवेली तूफानी आसमान के सामने एक साए की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी टूटी हुई दीवारों के अंदर राज फुसफुसा रहे थे। मेरे रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवा डर से भारी थी। जैसे ही मैं जीप से बाहर निकला, बारिश तेज हो गई। ड्राइवर चेहरा उतरा हुआ मेरा सामान उतार रहा था। साहब, उसने धीमी आवाज में कहा, सावधान रहना, यह जगह। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसकी नजरें हवेली की ओर उठ गईं। मैंने सिर हिलाया, उसकी चिंता को दूर किया। मैं यहां लिखने आया था, और डर एक ऐसी विलासिता थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भारी लकड़ी का दरवाजा खुल गया, जिससे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। बूढ़े केयरटेकर रामू के हाथ में टिमटिमाते लालटेन में धूल के कण नाच रहे थे। उसकी उम्र दराज आंखों में डर और स्वीकृति का एक अजीब मिश्रण था। स्वागत है साहब, उसने अपनी सूखी कर्कश आवाज में कहा। हवेली इंतजार कर रही है। मैं रामू के पीछे हवेली में और अंदर चला गया। हर कदम दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहा था। बाहर के उग्र तूफान के विपरीत दीवारों पर बनी नक्काशी पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जो एक लंबे समय से फीकी भव्यता के अवशेष थे। हवा में सड़ांध और कुछ और की गंध थी, कुछ ऐसा जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था, फिर भी अंदर से परेशान करने वाला था। मेरा कमरा, हालांकि उपेक्षित था, आश्चर्यजनक रूप से भव्य था। एक 4 पोस्टर वाला बिस्तर जगह पर छाया हुआ था। उसके भारी मखमली पर्दे धूल से भरे हुए थे। एक बांसी गंध लटकी हुई थी, मानो कमरा वर्षों से बंद था। रामू ने एक तेल का दीपक जलाया, जिससे दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई नाच रही थी। मैंने रामू को रात के लिए विदा कर दिया। काम शुरू करने के लिए उत्सुक था, लेकिन हवेली का सन्नाटा परेशान करने वाला था। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों के खिलाफ हवा की हर सरसराहट फुसफुसाते हुए रहस्यों की तरह लग रही थी। मैंने अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन माहौल बहुत दमनकारी था। उस रात बाद में बिस्तर पर लेटे हुए मुझे कसम है कि मैंने हवेली के भीतर कहीं से एक मधुर धुन सुनी। यह एक भूतिया धुन थी, उदास और अजीब तरह से सुंदर। मैं सुनने के लिए तनाव में बैठ गया। संगीत फीका पड़ गया। एक भयानक सन्नाटे ने ले ली, जो मेरे कानों के खिलाफ दबाव डाल रहा था। नींद फिट बैठती है और शुरू होती है। परछाई आकृतियों और अलग अलग आवाजों से भरे परेशान करने वाले सपनों से बाधित होती है। हर बार जब मैं उठता, मेरा दिल धड़कता था। शेष राग सन्नाटे में गूंजता था। मुझे एहसास हुआ कि इस हवेली में कहानियां हैं, और मैं, इच्छुक श्रोता, ने अभी पहला पृष्ठ खोला था। अगली सुबह मैं चौंक कर उठा। पिछली रात की घटनाएं मेरे चारों ओर कफन की तरह चिपकी हुई थीं। मैंने बेचैनी को दूर करने की कोशिश की, तूफान और अपरिचित परिवेश को दोषी ठहराया। सूरज की रोशनी, हालांकि कमजोर थी, पर्दों के बीच से छनकर आ रही थी। मैंने हवेली का पता लगाने का फैसला किया, अपने लेखन के लिए प्रेरणा पाने की उम्मीद में। हवेली गलियारों और कमरों की एक भूल भुलैया थी, जिनमें से प्रत्येक समय से अछूता प्रतीत होता था। फर्श पर धूल मोटी पड़ी थी, वर्षों से अछूती थी। जैसे ही मैं भटकता रहा, मैंने अजीब घटनाएं देखी। एक किताब जिसे मैंने कसम खाई थी कि मैंने एक मेज पर छोड़ दी थी, अब फर्श पर पड़ी थी। चमेली की हल्की खुशबू, मीठी और मादक, मेरे पीछे पीछे आई, बिना किसी कारण के प्रकट हुई और गायब हो गई। एक कमरे में मैं एक पुराने हारमोनियम पर ठोकर मार गया। उसकी चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ गईं। एक अजीब सी मजबूरी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं बैठ गया। मेरी उंगलियां ठंडे हाथी दांत के खिलाफ ब्रश कर रही थीं। जैसे ही मैंने एक अस्थाई नोट बजाया, रात से पहले वही भूतिया राग हवा में भर गया। हालांकि इस बार यह बेहोश या दूर नहीं था, यह स्पष्ट, गुंजयमान था, मानो मेरे बगल में किसी अनदेखे हाथ से बजाया जा रहा हो। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मेरी उंगलियां हारमोनियम से ऐसे उड़ गईं जैसे आग लगी हो। संगीत अचानक बंद हो गया। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पहले से कहीं ज्यादा भारी, ज्यादा दमनकारी। मैं लड़खड़ा कर वापस आ गया। मेरा दिल धड़क रहा था। हवेली अब प्रेरणा का स्रोत नहीं, बल्कि एक जेल जैसी लग रही थी। मैंने अनुभव को तर्क संगत बनाने की कोशिश की। शायद यह हवा मेरे साथ चाल चल रही थी, या पुराना वाद्य यंत्र अपने आप सन्नाटे में बज रहा था। लेकिन गहराई से मुझे पता था कि सच्चाई कहीं अधिक परेशान करने वाली है। हवेली वास्तव में प्रेतबाधित थी, और जो कुछ भी उसकी दीवारों के भीतर रहता था, वह अब मेरी उपस्थिति से अवगत था। उस रात राग वापस आ गया,
पहले से कहीं अधिक आग्रहपूर्ण। ऐसा लग रहा था कि यह दीवारों से ही निकल रहा है, गलियारों से होते हुए, और मेरे सपनों में अपना रास्ता बना रहा है। नींद ने कोई राहत नहीं दी। केवल सफेद रंग में एक महिला की खंडित छवियां, उसकी उदास आंखें एक ऐसी लालसा से भरी हुई थीं जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। डर अब एक निरंतर साथी था। मेरे कान में संदेह फुसफुसा रहा था, हवेली की हर चीख और कराह को बढ़ा रहा था। मेरा लेखन खराब हुआ, शब्द आने से इनकार कर दिया। डर की बढ़ती भावना ने ले ली। मुझे पता था कि मैं नहीं रह सकता, फिर भी कुछ ने मुझे बंदी बना लिया। एक अदृश्य शक्ति, किसी भी शारीरिक बंधन जितनी मजबूत। दिन रातों में धुंधले हो गए। भूतिया राग एक निरंतर उपस्थिति बन गया। इसकी उदासी भरी धुन मेरे अस्तित्व में रिस रही थी। मैं एक बेचैन आत्मा की तरह हवेली में घूमता रहा, उसके भूले हुए कोनों की ओर आकर्षित हुआ, उसके रहस्यों के जवाब ढूंढता रहा। रामू, बूढ़ा केयरटेकर, मुझसे बचता रहा। जब मैं उसे देखता तो उसकी आंखें दया और भय के मिश्रण से भरी होती। मैंने उससे हवेली के अतीत के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल अपना सिर हिलाता और उन चीजों के बारे में बड़बड़ाता जो सबसे अच्छी तरह से अछूती रहती। एक दोपहर धूल भरे अटारी की खोज करते हुए मैं एक फीकी टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपे हुए डिब्बे पर ठोकर मार गया। अंदर एक लकड़ी का संदूक पड़ा था जिसकी सतह जटिल नक्काशी से ढकी हुई थी। जैसे ही मैंने भारी ढक्कन उठाया, चमेली की खुशबू पहले से कहीं ज्यादा तेज मुझसे मिलने के लिए उठी। संदूक में पुरानी तस्वीरों का संग्रह, फीके रिबन से बंधे पीले पत्र और एक खूबसूरत युवती का चित्र था जिसकी आंखें उदास थीं। भाग 6 खुलासा। बहते हुए अक्षरों में लिखे गए पत्रों ने हवेली के पूर्व निवासियों की कहानी बताई। एक धनी जमींदार और उसकी खूबसूरत युवा पत्नी जो एक प्रतिभाशाली संगीतकार थी। ऐसा लग रहा था कि जमींदार एक क्रूर और ईर्ष्यालु आदमी था जो संदेह और व्यामोह से पागल हो गया था। आंसुओं और फीकी स्याही से सने एक पत्र में पत्नी के संगीत के प्रति प्रेम और हवेली के सोने के पिंजरे से परे जीवन की उसकी गुप्त लालसा के बारे में बताया गया था। जमींदार अपने ही राक्षसों द्वारा भस्म हो गया। उसने उस पर बेवफाई का आरोप लगाया और गुस्से में आकर उसकी जान ले ली। वे कहते हैं कि उसने उसे हवेली की दीवारों के भीतर दफना दिया, उसके साथ संगीत के प्रति उसके प्यार को भी दफना दिया। मैंने महिला के चित्र को देखा। उसकी आंखें एक गहरी उदासी को दर्शाती हैं जो उस भूतिया राग को दर्शाती है जिसे मैं इतनी अच्छी तरह जानता था। हवेली के अतीत की सच्चाई, त्रासदी और निराशा में डूबी हुई मुझ पर छा गई। भूतिया उपस्थिति, अनदेखी संगीतकार एक द्वेषपूर्ण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक टूटा हुआ दिल था जो हमेशा के लिए उसकी पीड़ा के स्थान से बंधा हुआ था। भाग 7 बीते हुए समय का सामना। उस रात राग ने हवेली को भर दिया, लेकिन इस बार यह अलग था। उदासी भरा स्वर चला गया था। उसकी जगह एक कच्ची, लगभग हताश याचना ने ले ली। सफेद रंग की महिला मेरे सामने प्रकट हुई। उसका रूप हल्की चांदनी में झिलमिला रहा था। उसकी आंखें अब उदासी से नहीं, बल्कि एक प्रचंड दृढ़ संकल्प से भरी थी। मैं समझ गया, वह मेरा डर नहीं चाहती थी, न ही वह बदला लेना चाहती थी। वह मुक्ति चाहती थी। उसके संगीत को सुनने के लिए उसकी कहानी सुनाई जाए। मैं इस प्रेतबाधित हवेली में कैदी नहीं था, बल्कि एक माध्यम था जिसे उसके दुख की जंजीरों को तोड़ने के लिए चुना गया था। मैंने रात संगीत कक्ष में बिताई। महिला की उपस्थिति मेरे बगल में एक सुकून देने वाली गर्मी थी। मैं भोर तक हारमोनियम बजाता रहा। मेरी उंगलियां चाबियों पर सहज रूप से चलती रहीं। उसकी भूली हुई धुनों को जीवंत कर दिया। हवेली जो कभी दुख और निराशा से भरी थी, संगीत की आवाज से गूंज उठी। हर स्वर शांति की प्रार्थना, एक ऐसे प्यार का प्रमाण जो मौत भी खामोश नहीं कर सकी। भाग 8 सच का खुलासा। जैसे ही भोर की पहली किरणें अंधेरे से छेदती हुई, सफेद रंग की महिला मुस्कुराई। उसके चेहरे पर गहरी शांति छा गई। वह दूर हो गई, चमेली की हल्की खुशबू और एक ऐसा सन्नाटा छोड़कर जो अब दमनकारी नहीं था, बल्कि शांत, लगभग श्रद्धापूर्ण था। भोर की सुनहरी रोशनी में नहाई हवेली हल्की लग रही थी। उसकी परछाइयां दूर हो रही थीं। मेरे आने के बाद से मुझ पर जो भार पड़ा था वह उठ गया था। भूतिया राग चला गया था। उसकी जगह एक नई शांति ने ले ली थी। मैं उस सुबह हवेली से निकला, महिला की कहानी अपने दिल में लिए हुए। हवेली हमेशा के लिए दुख का स्थान बनी रहेगी,
इसकी दीवारें एक दुखद अतीत की फुसफुसाहट से गूंजती रहेंगी, लेकिन यह संगीत का भी स्थान होगा, प्रेम और मुक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण। भाग 9 यादगार रात। अपने ही घर के सुखद आराम में वापस मैंने लिखना शुरू किया। उस एक अविस्मरणीय रात के अनुभवों से प्रेरित होकर शब्द सहजता से प्रवाहित हुए। हवेली और उसके भूतिया राग ने मेरे भीतर कुछ जगा दिया था, प्रेम, हानि और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की गहरी समझ। हवेली की कहानी मेरी उत्कृष्ट कृति बन गई, प्रेम, विश्वासघात और अंततः मुक्ति की एक द्रुत शीतन कहानी। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा थी। यह सफेद रंग की महिला को श्रद्धांजलि थी। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि उसका संगीत और उसकी स्मृति हवेली की दीवारों से उस भूतिया राग की गूंज के फीके पड़ने के बाद भी जीवित रहे।